गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र नीति मेंसुरेशन। इस वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में समलंब चतुर्भुज के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है, प्रश्न हल कराए जाते हैं। ये प्रश्न अभी वर्तमान में कक्षा 8वीं में है, हो सकता है अगले साल 7वीं में जाए, ऐसा हो सकता है। गणित में परिवर्तन होते रहते हैं, केवल 8वीं का ही ना माने, कभी 7वीं में हो सकता है ये, लेकिन अभी वो 8वीं में है। ये समलंब चतुर्भुज के प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक या वहाँ के निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, और ये प्रश्न आप आसानी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ये ढूंढ सकते हैं। इसमें देखिए किताब में कुछ प्रश्न में बातें बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर मैंने सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ भी ऊपर मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। देख लें इसको, प्रश्न में सुधार किया गया है। यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर नहीं है। प्रश्न में पुस्तक में मीटर लिखा गया है। भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर लिखा है पुस्तक में, तो मीटर सही नहीं है। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होगा। अगर इन दोनों अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। इस प्रश्न को सुधार करके बताया गया, लिखाया गया है पुस्तक में। विद्यार्थी कभी भी ढूंढते हैं कि वहाँ पर क्या गड़बड़ है, तो प्रश्न में कुछ सुधार करके इस प्रश्न को हम जारी कर रहे हैं। इसमें सुधार किया गया है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में मानेंगे तो ये 20 मीटर 8 मीटर और ये 12 मीटर होगा ये, लेकिन हमने सेंटीमीटर माना है। हमारे पास क्या क्या बातें हैं, कैसे हल करें। हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज ये हमें दिया गया है। इसकी समांतर भुजा की लंबाई या माप बराबर 20 मीटर और दूसरा है 8 मीटर। ये समांतर भुजा की माप दी गई है। सेंटीमीटर है, देखो हम ये गलत कर रहे हैं, सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर है। ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी जो है हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये चित्र है, समलंब चतुर्भुज का चित्र है। इसका नामकरण करते हैं ABCD। ABCD ये शीर्ष हैं, CD AB ये शीर्ष हैं। ये दोनों भुजा समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर है, ये समांतर है। ये मान लो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो A से, शीर्ष A से इस आधार CD पर लंब डालते हैं, तो ये शीर्ष यहाँ पर लंब आता है, डाला गया लंब, इसको ऊंचाई बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ये 12 सेंटीमीटर है।
इस तरह से चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज निकालने के जो क्षेत्रफल निकालने जो सूत्र है वह होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजा का योग। योग माने जोड़ना, गुणित ऊंचाई। इसमें ये दोनों भुजा समांतर हैं, ये भुजा, ये भी भुजा और इस CD भुजा दोनों समांतर हैं। ये समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है ये। बराबर 1/2 दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। पहली भुजा है 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है समांतर भुजा, ये 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को गुणा करते हैं, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणित 20 में 8 जोड़ देते हैं, 20 8 28, कोष्टक तोड़ देते हैं, ये गुणित 12 लिखेंगे इसको अंश और हर के रूप में बना देते हैं। ये 12/1 28/1 हो गया। ये अब कट जाएगा, अंश से हर को कटा देते हैं, हर से अंश को, 2 एकम 2, 2 छेक का 12। हमें क्या प्राप्त हुआ, 28 गुणित 6। 28 गुणित 6 है, गुणा कर देते हैं, 6 × 48 का 8, हासिल आया 4, 6 × 12 4 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से कोई भी समांतर चतुर्भुज है, जितना भी माप दिया गया है, कोई भी लंबाई दी गई है, इस सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों समांतर भुजा होता है, दोनों को जोड़ते हैं, उसकी ऊंचाई से गुणा करते हैं और उसका आधा करते हैं। इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ मैं, पर कभी परीक्षा में परिभाषा भी पूछते हैं कि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। तो समलंब चतुर्भुज क्या है, परिभाषा, वह चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजा समांतर हो। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी दो भुजा समांतर होगा। ये इसके संबंध में सामान्य जानकारियां थी। पुस्तक में कभी के थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। पुस्तक में क्या दिया बता रहा हूं मैं। वह चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा
समांतर हो। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये परिभाषा पुस्तक में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है बोलचाल की भाषा में, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई भी दो भुजा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज या समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। इसमें दो जोड़ी होती है, समांतर में समांतर भुजाओं का दो जोड़ा होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक जोड़ा समांतर होगा, दो जोड़ा समांतर नहीं होंगे। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।